हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वो टॉपिक सीखने वाले हैं जो आप सभी लोगों को आना ही चाहिए, जिससे आप सभी लोग डरते हो। तो देखिए, आज की वीडियो अगर जो आप देख लोगे तो डरना तो दूर की बात है, आप सोचोगे कि मैं कैसे इतने हाली सवाल लगा पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिए। चैप्टर क्या है आज का? डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम। आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हो विभाज्यता के नियम। अब समझते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा। हमारे पास कितनी संख्याएं होती हैं आपको वो पता होना चाहिए। तो हमारे पास ओनली 9 नंबर होते हैं। एक जीरो होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है, छः होता है, सात होता है, आठ होता है और नौ होता है और 10 होता है। इस प्रकार से ये 9 संख्याएं, हमारे पास केवल 9 नंबर होते हैं। बट आपको इससे भी आगे कुछ सीखना होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सीखने वाले हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 कि अगर जो किसी भी संख्या का हम अगर जो शकल देख लें तो हम बता दें कि वो कौन सी संख्या किससे कटने वाली है। तो चलिए हम बताते हैं। तो आज की वीडियो ध्यान से सीखिएगा। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम सीखते हैं। तो देखिए, 2 से विभाजिता का नियम कुछ भी नहीं है। जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने, क्या लिख दिया है, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है और आपसे पूछ ले कि ये संख्या क्या 2 से विभाजित हो जाएगी, तो आप इसे देखते ही बता सकते हो कि ये विभाज्य है 2 से। कैसे विभाज्य? तो ये 2 लिखा है, 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है लास्ट का एक अंक, अगर जो 2 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 है ना, 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यानी ये संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य हो जाएगी और इसका जो भागफल है वो 0 आएगा। इसी प्रकार से 4 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। तो चलिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 7, 9, 3, 5, 8, 8। अब देखिए ये संख्या है जैसे, अब समझिएगा इसे ध्यान से। ये 2 से क्या 4 से क्या है, विभाज्य हो जाएगी। तो हाँ देखिए, 2 की पावर 2 लिखा है, यानी लास्ट के 2 अंक। यानी आपको पूरी संख्या नहीं हमें भाग करके सीखना है, क्योंकि पूरी संख्या भाग करके तो आप सब लोग जानते ही हो। बट हमें 2 संख्याएं लास्ट की भाग देना है। देखिए, 2 संख्याओं को मैंने 4 से भाग दिया तो क्या है, कट जाएगी। बिल्कुल 22 को 88 होते हैं, यानी 22 से कट गई। तो ये 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। बट अब जो यहीं पास मैंने कोई संख्या लिख दी जैसे, और आपसे पूछ लिया कि क्या ये 4 से विभाज्य हो जाएगी, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 87 है। तो ये कितने से भी, अगर जो पूछ ले कि इसका तो शेष फल बताओ, तो शेष फल बताने के लिए कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। सिर्फ इसी 2 अंकों को आप 4 से भाग दीजिए। देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे यहाँ 7। तो कितनी बार में जाएगा? 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ ये कितनी बार में कटा, आपको ये पता होना चाहिए ना। तो 21 चक्कू कितना होता है? 21 चक्कू 84 होता है। तो यहाँ पर कितना बचा? लास्ट में 3 बचा। तो जो यही बचा है यही हमारा रिमाइंडर है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, कौन सी संख्या ले ली जाए? जैसे ले लिया 15, 6, 3, 7 और 3। अब आप यहाँ बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, इससे लास्ट में 73 है, 2 अंक ले लिया और 4 से इसे भाग देते हैं। तो 4 एकम 4, बचे 1, 3 हो गया कितना? 4 8 32, यानी 72 हो गया। तो बचा कितना? 1। तो 1 ही मेरा रिमाइंडर है। तो यानी इस संख्या का जो शेष फल आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आई होप आपको 4 का भी विभाज्यता नियम पता चल गया। यानी सॉरी दोस्तों, चलिए अब सीखते हैं। अगला अगला रूल है मेरा 8। तो देखिए 8 कैसे भाग होगा। देखिए 8 जो है ना संख्या, इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कितनी लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। यानी अगर जो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, कितने? 3 अंक जो ये 8 से विभाज्य हो जाएंगे, तो वो संख्या 8 से आपकी विभाज्य हो जाएगी। यानी क्या कहा, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर जो 8 से विभाज्य हो जाएंगे तो वो संख्या 8 से विभाजित है। जैसे मैंने एक संख्या ली, क्या? 5 और 9, 8, 4, 6, 4। अब देखिए, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो इसके लिए मैंने बताया लास्ट के 3 अंक, तो 4, 6, 4। अब इससे आप 8 से भाग दीजिए। तो 8 एकम 8,
और 8 बन 40 और बचेगा 6 हो गया 64, तो 8 अट्ठाई 64 यानी पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य है। अगर जो इसी में कोई संख्या दूसरी लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 9 5 6 3 2 7, अब देखते हैं कि यह 8 से विभाज्य संख्या, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 3 2 7 है। 8 से इसे भाग देंगे कटाएगी नहीं, 8 का मान 8 चुकू 32, फिर 7 बच जाएगा। तो देखिए अब यहाँ समझना आपको ये है, क्या समझना है, अगर इसका मुझे शेषफल पता करना है तो कैसे दोगे, इसी से इसको भाग दे दीजिए और जो बचे वही हमारा शेषफल आएगा। तो इसका जो आप इसे भाग दोगे तो 3 शेषफल आएगा इसका। तो आई होप डैट इज क्लियर हो चुका होगा कि 8 से भी विभाज्यता का नियम क्या है। इसी प्रकार से 16 है, अगर जो 16 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी किसी भी संख्या के अंतिम के 4 अंक अगर जो 16 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या अपने आप विभाज्य हो जाएगी। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से 32 में भी लगेगा, इसी प्रकार से 64 में भी लगेगा। तो 2 4 8 16 32 64 128 जितने भी आ रहे हैं, हालांकि जनरली इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी का जो कर रहे हो आप। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखते हैं 5 और 25 का विभाज्यता का नियम। कौन कौन से, 5 हुआ, 25 हुआ और 125 हुआ, इसके विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो ध्यान से समझिएगा कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहेगा। देखिए जो ये 5 होता है ना, 5 का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का यानी अंतिम अंक, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्या, अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 हो या हो 0। अगर ये दोनों में से कोई एक नंबर है तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए कैसे विभाज्य हो जाएगी समझिएगा। अच्छा देखिएगा, अंतिम संख्या 5 होगी तभी विभाज्य होगा और 0 होगी तभी विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि 54 85, ये संख्या क्या 5 से विभाज्य है, तो हम देखते हैं अंतिम अंक 5 है, बिल्कुल ये विभाज्य है 100%। अगर जो यहीं पास मैंने लिख दिया 55 और 73, क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, ये नहीं। देखते ही शकल देखो भाई, शकल देख कर इग्नोर करो, देखते ही पता चल जाएगा आपको। जैसे और लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एग्जाम्पल 9 8 7 3 2 8। अब देखिए क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो ये संख्या भाई हम देखते ही बता दिए, लास्ट में 8 है, हमें होना चाहिए 0 या 5, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर जो आपसे पूछ ले कि इसका शेषफल बताओ, तो मैंने बताया लास्ट का एक अंक लीजिए और उसे 5 से भाग दीजिए और पता चल जाएगा कि इसका ये रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा, यानी शेषफल जो 3 बचेगा। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से 25 का रूल कहता है कि अंतिम के 2 अंक को चेक करो और अगर जो वो संख्या 25 से विभाज्य हो रही है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 25 से पूरी पूरी विभाज्य है। 125 कहता है कि अंतिम के 3 अंक, अब अच्छा कैसे मैं बता रहा हूँ समझिए। 5 की पावर देखिए 1 है तो 1 अंक चेक किया, 5 की पावर 2 हो जाएगा 25 तो 2 अंक चेक किए जाएंगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125 तो 3 अंक चेक किए। इसी पावर से ही ये सब चेक किया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने 2 4 यार ये भी क्लियर कर लिया, 5 25 125 ये भी क्लियर कर लिया। मैंने आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं। अगर जो आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, अगर जो आप लोग चाहो तो मैं आपको 7 हुआ 11 हुआ 13 हुआ इसका भी डिविजिबिलिटी रूल इसी वीडियो में कल अपलोड कर दूंगा बनाकर, अगर जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं वीडियो अपलोड करूं या नहीं।